हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आप लोगों को क्या करते हैं, रियल नंबर की ऑब्जेक्टिव वाला जो चीज़ें होती हैं वो आज हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। ठीक, इसमें लिखा है अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the from p by q where p and q are integer, q does not is equal to 0 and p and q are क्रॉ प्राइम इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है जो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, इन रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इन रेशनल लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या कर देते हैं, इन रेशनल लिख लेना है। यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिख लोगे, इन रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर। ठीक, फिर ये क्या बोल रहा है, 2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये मतलब नंबर कौन सा होगा, तो ये हम लोग पहले भी काफ़ी चीज़ जगह का सॉल्व करके आए हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको हम लोग करेंगे क्या, ये हम आपको दिखा देते हैं। 2 + √5/3। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख गई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लेना है p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक, जैसे इसको लिखोगे तो ये लिखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे इसको आप सॉल्व करोगे तो √5 की जगह हम सीधे से हम √5 लिख देते हैं। क्या आएगा, √5 इक्वल टू, और इसका पूरा करते हैं तो 3p - 2/1/q। ठीक, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये आपका इनरेशनल। ठीक है, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये भी देखो एक इनरेशनल आ रहा है। ये पूरी डिजिट तो ठीक है, देखो ये कहीं ना कहीं ये इनरेशनल है। ठीक, जब ये इनरेशनल है तो ये भी आपके पास होएगा। ये इरेशनल हो जाएगा तो ये क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होंगे दोनों के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल लिख देंगे, सॉरी इनरेशनल, इसको भी बोलेंगे इनरेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोल देंगे, इनरेशनल। बात समझ में आ गई। ठीक, अब थर्ड वाला बोला द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √5 इज। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक, इसको देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिक्वायरिंग भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, और सॉरी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और नॉन रिक्वायरिंग। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ बोल देते हैं नॉन रिक्वायरिंग। नॉन रिक्वायरिंग। बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्या कह रहा है, ये फॉर एवरी रेशियो नंबर एंड 6 की जो पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 6 की पावर n होगा, यहाँ पे 6 की पावर n होगा। ठीक, ऑलवेज एंड विथ द डिजिट। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं हमेशा ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से आपके पास आएगा। क्यों, यहाँ पे अगर देखो इस 6 n की जगह हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे। अभी मान लो 6 की पावर 1 लिया, 6 आ गया। ठीक है, 6 की पावर 2 लोगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो लास्ट में आपके पास 6 आ रहा है। इसी प्रकार आप 6 की पावर आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ऐसे आप मल्टीपल ले करके वैल्यू रख सकते हो। उसके बाद आप इसका आंसर भी जज कर सकते हैं। ठीक, फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है, ऑल डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, इसी के साथ साथ 6 वाला क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इनरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो हमेशा डिफरेंस होगा रेशनल और इनरेशनल का, हमेशा आपके पास इनरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इनरेशनल नंबर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये यहीं पे आकर के सीधे पुट हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इनरेशनल नंबर। ठीक है, सेवंथ वाले में क्या कह रहा है, द डेसिमल expansion of an irrational number is always non-terminating and non-terminating, तो मतलब non-terminating and non-repeating। सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमें क्या करिएगा, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो वहां से हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। इसका क्या कह रहा है, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियन डेसिमल नंबर आर इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है सीधे सीधे, हाँ, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे ये जो ये इनरेशनल नंबर दिख रहा है, यहाँ इनरेशनल की जगह अगर रेशनल होता तो यहाँ पे हम आपको क्या कर देते, उस चीज को हम सही कर देते, रेशनल नंबर करके यहाँ पे हम आपको क्या कर देते, सही कर देते, ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये अलग चीज, ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्या हुआ है इसका, प्राइम नंबर। अब इसमें सेकंड वाले पे क्या कह रहा है, सेकंड वाले पे ये कह रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर और रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, इन रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर इसकी रेशनल की जगह आपके पास क्या आ जाता, इन रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये कह रहे द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, अब ये कह रहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कि जो फैक्टर करते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको भी पता है, एक तो क्या हो जाता है, सबसे पहले तो यही जान लो कि आप प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5, एक होते हैं 7, एक होते हैं 11, यही होते हैं प्राइम नंबर। इनके फैक्टर अगर देखा जाए तो इनके क्या होंगे, एक तो इटसेल्फ हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 2, ठीक। अब ये कहता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो अब 144 के कितने हो जाएंगे, 144 के आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास, देखो हम एलसीएम में एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है। आपके पास 144 का एलसीएम हमने आपको दिखाया है, तो इसका क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको निकल के आए, 2 की जितने भी फैक्टर है, तो इसमें 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, इसमें यही बोला गया है 2 का कितना होगा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, सेम चीज है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन 196, ठीक है। तो आइए हम आपको 196 के एलसीएम करके, 196 के हमने एलसीएम निकाला है, तो इसका क्या हो गया है, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 की पावर 2। अब ये बोला एक्सपोनेंट, तो अभी जो आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, ये वाली पावर, वो वाली पावर नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो 2 और 2, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 2 प्लस 2, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4, ठीक। इसी पे क्या था, एचसीएफ ऑफ 135 और 225, इसको करते हैं। वैसे तो इसका देखो सिंपल से एग्जांपल हम ले ले, 15 से भी जा सकता है, 75 से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 75 को अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ और आएगा, सब आपके पास 5 के मल्टीपल ही हैं, तो इसमें जज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, कैसा होता है दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो इसमें हमने देखो इसका एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाला, दोनों का एलसीएम निकाल लिया, इसी के साथ साथ इसका एचसीएफ भी निकाला। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 और 3 की पावर 3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 5 की पावर 2 है, ठीक है, फिर 3 की पावर 2 है। तो देखो 5 की पावर 2 जो दोनों में कॉमन होता है,
जो कम कॉमन होता है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा इसके पास 45, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एचसीएफ ऑफ द एलसीएम, देखो ये भी आपके पास सेम है, ठीक है। एलसीएफ और एलसीएम इसका कितना होगा आप बता सकते हैं इसका कुछ। हम इसका क्या करेंगे, अब सीधे सीधे आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। इसके हमने सारे मल्टीपल नहीं करके इसको नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे बोला गया एचसीएफ, जो पहले बोलेगा हम लोग वही करेंगे। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, सबसे कम जिसमें वो होती है पावर, ठीक है। तो और जो सब में कॉमन होता है, तो देखो इसमें 3 भी कॉमन, इसमें 3 कॉमन, इसमें कॉमन, और कहीं कॉमन है 3 की पावर 1, तो हम क्या कर लेंगे 3 की पावर 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। फिर एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में 3 तो आपको लेना ही लेना है, इसके साथ जो भी आपके बच रहा है, क्या बच रहा है 5 7 4, अगर इन सब का आप मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 28 और इसका आ जाएगा 15, इनका मल्टीपल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 420, ठीक। ये चीज़ है। और उसके साथ साथ हम आपको एक ये भी बता देते हैं कि देखो इसमें एक ये वाला भी आंसर दिख रहा है और एक ये वाला भी, लेकिन इसमें हम लोग सब, अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे सीक्वेंस में जाएंगे। पहले आपसे क्या बोला गया है, एचसीएफ बोला गया है ना, तो एचसीएफ देखो आपके पास 3 आ रहा है, तो इसमें ये देखिए 3 पहले कहाँ पे है, पहले आपके पास ये सी वाले पे है, तो ये वाला आपको आंसर यहाँ पे टिक कर देना है। फिर उसके बाद देखो एलसीएम बोला गया है, एलसीएम आपके पास 420 और एचसीएफ आपके पास 3, ठीक। तो आपके पास यही वाला जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले पे क्या कहता है, एचसीएफ एलसीएम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ये है, देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे आपको जो भी नंबर देख रहे हैं इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना, पहले बात तो जीरो सब में है तो बात खत्म, तो यहाँ पे 50 और 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अगर इसका वो फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर और ये आपके पास सेकेंड नंबर, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सी वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8, द एलसीएम, अब इसमें एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम में आप लोग क्या करते हैं, आइए देख, इसमें भी सेम फॉर्मूला है पीछे वाला, आपको कुछ करना नहीं है, जो हमने अभी आपको बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। ये बोला एलसीएफ जो है ये 360 और 64 का 8 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास 8, और फर्स्ट डिजिट आपके पास कितनी हो जाएगी 360, और यहाँ पे 8 ले लीजिए, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 64 होगा, क्या होगा आपके पास 64, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 64, ठीक। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया एलसीएम, तो 8 से इसको डिवाइड कर दे, 8 8 जा 64, अगर 360 और 8 का मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 5 तो आ जाएगा 2880, कितना आ जाएगा आपके पास 2880 आ जाएगा। बात समझ में आई, सेम पिछला क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं है, जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट देखूंगा, ठीक है। और देखिए ये आपके पास सीबीएसई से पूछा भी जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई 2023 पे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले पे, क्या करें, सेम क्वेश्चन, गिवन दैट एलसीएम दिया गया है, इसका एचसीएफ दिया गया है इतना, ठीक है। तो अब आपको बताना है, ठीक, तो आइए बताते हैं। इसमें आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला आपके कहीं अलग तो है नहीं, इसी में से फॉर्मूला है, तो अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। सेम फॉर्मूला है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। क्या हो जाएगा फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, तो डिजिट आपके पास कितनी है 91 इंटू 26, एलसीएम इसका है 182, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 182 एचसीएफ,
तो HCF कितना आ जाएगा आपके पास, तो इसमें 91 ये 182, ठीक। अगर इससे करेंगे तो ये 2 टाइम जा रहा है सीधे सीधे, 2 से इसको कर देंगे 13 टाइम जाएगा सीधे सीधे, आपके पास 13 वाला आंसर। बात समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये आप पहले एक्सरसाइज में भी लगा चुके होंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, वही चीज़ है, नेचुरल नंबर की बात बोला जा रहा है। अब नेचुरल नंबर की बात बोला जा रहा है, आइए देखते हैं। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ आपके पास देखो, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया, तो इसमें आप फिर से सेम फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट डिजिट। हम इसमें चाहे तो आपको ये फॉर्मूला ना लिखे, ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है, लर्न हो जाए। एलसीएम आपके पास कितना है, एलसीएम है 180, एचसीएफ कितना है आपके पास 12, और फर्स्ट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 36, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें अदर डिजिट बोल रहा है तो इस वजह से कहीं भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड डिजिट, अभी 36 को नीचे लेकर के आ जाएंगे, ये आपके पास 36, ये 3 टाइम जाएगा, 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 60 है। बस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, ये आपके पास सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अब ये बोला HCF A, 8 का 4 है, एलसीएम ये है, देन ए की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू निकालना है, आइए निकालते हैं। एलसीएम और HCF फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो HCF आपके पास कितना है 4, और एलसीएम आपके पास कितना है 24। लेकिन ये देखो A, 8 इधर भी है, A, 8 ये, मतलब कि फर्स्ट डिजिट ये होगी, सेकंड डिजिट ये होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, A इंटू 8, इसको 8 से ये सीधे डिवाइड कर दो 3 टाइम, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू A, तो 4 से जा 12, तो 12 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गिवन दैट, वही चीज है, ठीक है, कुछ भी इसमें, अब देखो इसमें के की वैल्यू बोल रहा है। अब के की वैल्यू है तो आइए देखते हैं के कैसे क्या करते हैं। तो इसमें हम सीधे सीधे लिख लेते हैं 120 इंटू, अब तो आपको याद हो गया होगा ना, 252 के, और फर्स्ट डिजिट आपके पास कितनी है, वही 2520 और 6600, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो देखो, सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड क्या है, 2520 इंटू 6600। अब ये जो है 252 और 120, इसको यहाँ पे सिर्फ के बचेगा, ठीक। अच्छा एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, ये लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 120 को नीचे ले आए, ठीक। फिर क्या करेंगे, ये भी आपके पास मल्टीपल में है तो इसको भी आप मल्टीपल में ले आइए, ठीक है। ये आ जाएगा 120 और यहाँ पे 252। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, हम अपने अंदाजे से बता देते हैं के की वैल्यू क्या आएगी। के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 550, ठीक है। आप एक बार कर लीजिएगा, ना आया तो आप बताइएगा, ठीक है। 14 वाले पे क्या कह रहा है, सेम, इसमें अलग चीज़ है, ठीक है। तो
अब इसमें ये कह रहा है HCF 65 और 107, इसका जो भी निकालना है उसका आपके पास देखो कैसे होगा। सबसे पहले 65 और 117 का वो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? HCF। तो 65 और 117 का अगर निकालोगे तो एक इनमें से सिंगल एक ऐसी ही डिजिट है जो आपके पास 13 आएगा, जो कि आप HCF निकालते टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो यहाँ पे हम पूरा बता देते हैं कैसे होगा। ठीक है, HCF किसका किसका हो जाएगा, ये आपके पास 65 117। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 65m माइनस 117। तो इन दोनों का HCF कितना निकल के आया आपके पास 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 65m माइनस 117। तो 117 को आप इधर कर दीजिए ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, चलिए 130। अब ये 65 है, 65 को आप नीचे लिख दीजिए m, तो ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो बस m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, आते हैं 50 वाले पे। अब 50 वाले पे क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2। ठीक, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्मॉल प्राइम नंबर भी लिख दिया है और कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये बोला द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास दिख गया। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी आपको दिख गया। अब क्या करना है, इन्हीं का आपके पास LCM भी निकालना है, इन्हीं का आपके पास क्या करना है HCF भी निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं का निकालना है। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 2 का अगर हम LCM निकालने बैठेंगे तो 2 का LCM क्या हो जाएगा आपके पास 1,2, और 4 का निकालने बैठेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 1,2 और 2। ठीक है, 2 2 जब 4, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें HCF कैसे निकाल, इन्हीं का HCF निकालेंगे। HCF क्या आ जाएगा 2, ये देखो, और LCM 4। ठीक, अब इन्हीं से बोल रहा है कि इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है आपके पास मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8। 8 आ गया आपके पास, 8 का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपके पास 16 वाला है। ओके, अभी सेम क्वेश्चन करा के आए हैं पीछे। ठीक है, ये वाला आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेम क्वेश्चन था आपके पास 2 4 4 8 ये सब चीजें। ठीक है, तो अब इसमें यही चीज बोल रहा है अगले वाले में LCM और मतलब HCF और LCM। आपके पास यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोल रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब वो मतलब कि ये प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कितना था आपके पास 2, कंपोजिट नंबर कितना था आपके पास 4। इनका आप डिवाइड कर दो 1,2, तो आपके पास 1,2 आ जाएगा। पहले आपसे HCF बोल रहा है तो ये आपके पास HCF हो जाएगा, ये आपके पास LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1:2, सीधे सीधे आपके पास आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If P and Q are natural number, P is a multiple of Q, then the HCF of P and Q। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोगों को कुछ करना ही नहीं होता। अब इसमें देखिए नेचुरल नंबर तो हमें नहीं पता इसमें। अब देखो ये क्या है Q, ठीक, और ये है P। अब ये क्या बोले, नेचुरल नंबर जो है वो Q का मल्टीपल है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं P = 15, ठीक,
और Q ले लेते हैं हम, आपके पास मान लेते हैं 3। तो अब 3 जो है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं है मल्टीपल। तो अब Q को P पे डिवाइड करेंगे, इसे मान लो इसको अगर करते हैं, सॉरी यहाँ पे P, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये इसी को तो डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लार्जेस्ट, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो उसी प्रकार अब इन दोनों में से देखो क्या होगा, जो छोटा होता है जो स्मॉल होता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो P और Q का एचसीएफ क्या हो जाएगा Q, क्योंकि Q ही तो आपके पास स्मॉलेस्ट है। ये इसको चाहो तो आप ऐसे देख लेते हैं, इसे 3 है और यहाँ पे आपके पास 15 है, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा 1,3 और 5 का क्या हो जाएगा 1, 3 और 5। इन दोनों में से कॉमन क्या है 1,3 1,3। अगर 1 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो बस 3 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्यों आपके पास आंसर आ जाएगा। ना समझ में आया तो बताना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18 वाले पे। 18 वाले पे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें ए और बी, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, ए जो दिया गया था रिटर्न पे, ए हमने आपको यहाँ पे लिख लिया है और बी है तो बी लिख लिया है, ठीक है। अब वेयर ये चीज, अब इसमें देखो सबसे पहले करते क्या है ये समझना। तो इसमें एचसीएफ में क्या होता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, एचसीएफ हमेशा क्या होता है मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, तो x की पावर 1 और y इन दोनों में से कॉमन मतलब क्या है 2। तो एक बार हम यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं, a इक्वल टू एक्स की पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख देंगे, y की पावर 2 है तो हम एक बार कॉमा लगा करके y को 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद b लेते हैं, b की पावर x कितना है 1, ठीक। इसके बाद y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स। अब इसमें आपको देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है, जो सबसे कम होती है पावर उसी को हम लोग लेते हैं। तो इसमें x कितना है 1 टाइम, तो यहाँ पे ले लेते हैं x की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं y की पावर 2, तो यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक। तो x की पावर 1 और y स्क्वायर, तो आपके पास बी ऑप्शन। अगर आपसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम में आपके पास जो ज्यादा पावर होती है उसको लेते हैं, ठीक है। अगर इसी का हम लोग एलसीएम में आ जाएंगे करने के लिए तो आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 3 और y की पावर 3, देखो जो कि ये वाला है, ठीक। आते हैं अगले वाले पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, अब देखो सेम चीज पूछ लिया गया है एलसीएम, आप लोग चाहो तो बता सकते हो बहुत आराम से। P की वैल्यू कितनी है a b स्क्वायर और Q की वैल्यू कितनी है a की पावर 3 और b। तो अब इसमें एलसीएम बोल रहा है, तो इसको अगर हम करेंगे a इंटू बी इंटू बी, यहाँ पे a इंटू a इंटू a और b। तो एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम में क्या करेंगे दोनों का ले लो, a कितना है इसमें 3, तो a ले लो आप 3 टाइम्स, a की पावर 3, b कितना है 2 टाइम्स तो 2, तो a क्यूब b स्क्वायर, ये लो आंसर, सिंपल है ना, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको और अगर इजी बना सकते हो तो हम बना के देंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला 20 वाला, ठीक है। अब इसमें देखो ए और बी, अब एचसीएफ दिया गया ए, देखो ये हिंट अगर आपको देखनी है आप देखो, ना देखनी हो मत देखो। वैसे मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हिंट आप ना देखो, ज़्यादातर आप अपने मन से करो। अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आप भले एक बात देख सकते हो, बाकी कोई हिंट का कोई ऐसा मतलब नहीं होता। तो ए इक्वल टू क्या है आपके पास पी की पावर 3 और क्या है क्यू की पावर 4, हमारे पास ये है। बट देखो एचसीएफ के अकॉर्डिंग ये कितना है आपके पास पी की पावर एम, ये P की पावर m और Q की पावर n। तो अगर देखो P P Q Q, तो इनकी पावर कर लो कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3 और
क्यू इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक, तो यहाँ पे दिया भी गया है, देन m प्लस एन की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे m प्लस एन कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 मतलब कि 7। तो 7 तो कहीं है नहीं। अब करते हैं अगली चीज, ये था आपके पास HCF, क्या था आपके पास HCF। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब अगला एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम में भी एलसीएम कहाँ गया, ये ए और बी, ए और बी। तो ए कितना है आपके पास, ये पी और क्यू, पी और क्यू। ठीक है, तो आपके पास ये ए और बी, तो ए और बी का ही निकालना है आपके पास। तो अब इसमें सबसे पहले देखो पी की पावर 3 लिख लो और क्यू की पावर 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पी की पावर आर और क्यू और एस। तो ये वाला है, देखो यहाँ पे ये जो लिखा है, ये लिखा है पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 3, और क्यू इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, क्यू इक्वल टू निकल के, नहीं सॉरी एस, क्या हो रहा है, यहाँ पे आर और एस की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी, आर और एस की। तो आर की निकाल आई, एस की कितनी है 4, और आपसे क्या बोला गया आर प्लस एस। तो आर प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 4 मतलब कि 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसमें करना है m प्लस एन और r प्लस एस। ठीक है, तो इसका आपको HCF निकालना है। ठीक, HCF और LCM। यहाँ पर भाई थोड़ी सी गलती हो गई है, और गलती ये हो गई जो HCF है, ठीक है, ये यहाँ पे ये P की पावर 2 और Q की पावर अलग अलग होनी चाहिए थी। ठीक है, बस थोड़ी सी गलती आपके पास यही हो गई है, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में से HCF वाली चीज़ है। तो अब आप बता सकते हो HCF क्या होती है, जो छोटी डिजिट होती है। इन दोनों में से जो कॉमन होता है ये ले लेंगे, तो p² और Q की वैल्यू 3। ठीक है, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और n की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 3, ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक, और आपसे बोला गया है इन दोनों का मल्टीपल बताओ, तो मतलब क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो आते हैं m प्लस एन और मल्टीपल क्या हो जाएगा r प्लस एस, r प्लस एस। m प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो आप कह सकते हो 5, और r इंटू एस की वैल्यू, r प्लस एस की वैल्यू कितनी है 7। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35। तो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन 35 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे सब लोग, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, देखिए इसमें 75 और 125 की बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका कहीं ना कहीं 5 है और 8 है। तो जब ये आपको लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 70 में आपको क्या करना है 5 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 65, और 125 में आप 8 माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा 1170। अब ये ऑप्शन से आप देखो इसमें क्या क्या डिवाइड हो सकता है। अगर आप ये देखो, ये वाली डिजिट तो आपके पास ऑलरेडी कट गई, ये वाली डिजिट आपके पास ऑलरेडी कट गई, क्यों, क्योंकि इससे कोई चीज डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 65 से चलते मानते हैं आपके पास ये वाली डिजिट तो डिवाइड हो जाएगी, ये वाली डिजिट डिवाइड हो जाएगी, बट ये होगी क्या, ये तो नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे 13 के पास ऑप्शन में जाएंगे और क्या करेंगे, खत्म कर देंगे।
ठीक, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, 13 और 70 करोगे तो कितना आ जाएगा, 65। ठीक, और देखो यहाँ पे आपके पास 5 रिमाइंडर बच रहा है जो कि आपके पास ये शो कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार आपको ये भी कर लो, 13 से 125। यहाँ पे क्या कर लो कि अब 13 से कितना होता है, 117। बहुत लोगों को टेबल ही ना आती है। ठीक, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 8 रिमाइंडर जो आपको ये शो कर जाएगी। ठीक है, ये चीज है, बाकी आप करना ना समझ में आए तो बताइएगा। ठीक, अब बात आती है 22 की। यहाँ पे बोला था एलसीएम ऑफ द एलसीएम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक, अब इस कंपोजिट नंबर की बात बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट नंबर और कंपोजिट नंबर ही ध्यान देते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2 डिजिट का, 1 और 0, इससे छोटा कोई नहीं होता 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, और इसी के साथ साथ कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 4। इनका एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 और 5। इसका ले लेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2। तो हम लोग एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एक ये पूरा 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 या 4, 4 5 20। तो आपके पास 20 ऑप्शन पे है, 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर पे बात बोल रहा है। अब प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, जब आपको चीजें पता है प्राइम नंबर पे हम लोग इसमें क्या करते हैं समझिए। ठीक, प्राइम नंबर का मतलब वो होता है जो इटसेल्फ डिवाइड हो और क्या हो, 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अब 105 क्या होगा, आपका 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 105 से भी आपके डिवाइड, कहीं ना कहीं आपके पास 35 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपके पास नहीं होगा। 1017 क्या होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1019 आपके पास कहीं ना कहीं 7 से डिवाइड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बचा आपके पास 109। 109 क्या है, जो आपके पास एक तो सेल्फ डिवाइड होगा। ठीक है, क्या 109 इक्वल टू 109, और क्या होगा 109 जो है 1 से डिवाइड होगा। यही आपके पास है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ठीक, प्राइम नंबर की डिफिनेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि लास्ट में जीरो किस पे आएगा। ठीक है, ये देखो नंबर एंड, ठीक है, विद जीरो। सिंपल सी बात है, जब भी आपको जीरो लाना है, क्या लाना है, जीरो। जीरो के लिए आपके पास पेयर होना चाहिए, एक 5 का और एक 2 का। ठीक है, इसकी पावर आपके पास चाहे जितनी, यहाँ पे सब में आपके पास पावर लगी है देखो। ठीक है, आपके पास चाहे जो कुछ हो, आपके पास ये यही क्यों लेंगे, क्योंकि देखो 5 इंटू 10 कितना होता है, 0। लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, 0, बात खत्म। अब 3 इंटू 2 कर लोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6, जो कि होना नहीं है। ठीक है, फिर 6 इंटू 2 कर लोगे तो कितना आएगा, 12, होना नहीं है। ठीक, तो लास्ट ऑप्शन की चेक करने की जरूरत है नहीं, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 इंटू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, 8 की पावर n एंड ऑफ द इवन डिजिट 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहते हैं, n एक नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, n की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 1, n की जगह क्या ले लेंगे, 2, n की जगह क्या ले लेंगे, 3, n 4। यहाँ पे रख के देख सकते हैं, अगर 8 की पावर 1 लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8, तो मतलब कि 64। तो बिट एंड डिजिट वर्क मतलब 4। ठीक है, फिर 8 की पावर 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो आप बता सकते हैं इसमें कितना आएगा, 8 की पावर 8 8 8 करके। ठीक है, 888 का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना दिख जाएगा, आपके पास 512। मतलब देखो 8 से भी हो रहा है
4 से भी हो रहा है और 2 भी है, मतलब कि 8 2 नहीं, देखो यहाँ पे 8 है नहीं, आपके पास 4 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो जो है आपके पास कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं भी करके देख लो, 8 की कोई टेबल पढ़ लो, कहीं नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की पावर 0, 12 की पावर n। तो इसमें भी क्या है, जो इवन नंबर है, जो पूछा है ना, इवन डिजिट है, यहाँ पे 4 भी होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 12 का मल्टीप्लाई आप 12 में करोगे तो कितना आ जाएगा 144। और 12 देखो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, जैसे 12 इंटू 12 किया आपने 144 आया, लास्ट डिजिट आपके पास 4, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आ गया 6, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे दिया कि ये आपके पास ये वाली डिजिट है, यही आपके आंसर हो जाएगी, ठीक है। जीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, नेवर एंड, ठीक है। बाकी आप देखना क्या होगा, जो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कंटिन्यू। सिंपल ये बात है, √3 है, ये क्या करते हैं, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आप कितना आ जाएगा, √3, √5 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट और 50, ये हो जाएगा। इसको क्या कर दो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 538। तो इसके आगे हमें नहीं लगता है कि आपको बताने की कुछ भी जरूरत पड़ेगी, पी बाई क्यू माइनस का 8, ठीक। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो पूरा सॉल्व करने के बाद आप बताइए इसमें आंसर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये √15 इक्वल टू पी माइनस 8 क्यू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 क्यू, ये आपके पास रेशनल हो जाएगा। ये वाला पूरा आपके पास कैसा कितना हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ये आपके पास इनरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल और इनरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक, डज नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास इनरेशनल हो जाएगा, ठीक, एंड इनरेशनल नंबर, ठीक है, नंबर ये इनरेशनल, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। तो आप कह सकते, आपने ये वाला मैथड पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसका 5 और +2, ठीक। फिर इसके बाद इन दोनों को क्या कर लेंगे, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि 5 और माइनस का 4, तो मतलब कि आपके पास कितना आ जाएगा √5 प्लस √2 का 4 स्क्वायर, और इक्वल नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अभी आप जो करके आए हो पीछे वाले क्वेश्चन से सेम मेथड वाला क्वेश्चन था, यही था, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये, ठीक, इसको पूरा आप सॉल्व करोगे, और स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर मतलब कि 5 प्लस 2 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ ब्रैकेट में 10, और इसको क्या कर लोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये आप समझ गए होगे, बाकी इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं 29 में। अब 29 में क्या कह रहा है, फिक्स इफ एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, क्या है, अब इसमें कुछ देखो, इतनी सिंपल सी चीज है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन मिल गया। अब यहाँ पे आपके पास है माइनस का √5 और यहाँ पे x, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा क्या इरेशनल नंबर, ये आपके पास क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो इनका जब भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कराओगे, क्या कराओगे मल्टीप्लाई, तो हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर,
ठीक है, हमेशा आपके पास इंजेक्शन नंबर आ जाएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो आपके पास ये भी हो गया। अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा 30। ठीक है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर ग्रेटर, तो ये भी आपके पास प्रोडक्ट का ही मान है। ठीक है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कहता है। ठीक, अब सबसे पहले देखो इसमें देगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी करना है, उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट वो भी करना है, क्या कहते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए कितना है आपके पास, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और बी कितना है आपके पास एक्स वाई क्यूब। ठीक है, वेयर एक्स वाई डिफरेंट प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक, ये मेंबर्स नहीं है, नंबर है। ठीक है, देन द रिजल्ट ऑप्शन। ठीक है, बाय द डिवाइडिंग, रिजल्ट आपका क्या कह रहा है, रिजल्ट जो भी आपका कह रहा है क्या है, बाय डिवाइडिंग। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी बाय द, अब देखो प्रोडक्ट कितना है इसका, ए बी, ए इंटू बी, और क्या कह रहा है बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या कर दो, एलसीएम किसका, ए बी। ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी का मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो एक्स की पावर एक यहाँ पे 3 ये और एक ये, तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। अब आपके पास क्या है एलसीएम, क्या निकालने के लिए, एलसीएम। तो आइए एलसीएम क्या होता है ए और बी का, तो एलसीएम हो जाएगा जो इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, एक्स क्यूब, इसकी वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट शो करना है। अब रिजल्ट कैसे शो करेंगे, आइए दिखाते हैं। ए बी का मल्टीपल कितना आया था, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5। ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास एलसीएम, तो मतलब एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 आ गया। तो अगर y की पावर 3 से ये जाएगा, एक्स के पास कितना बच जाएगा 2 कहीं ना कहीं तक, और इससे ये जाएगा तो इसके पास कितना बच जाएगा ओनली x। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि आपको चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक, अगर आपको आई है तो आप बताइएगा, अपना ऑनेस्ट कमेंट दीजिएगा आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली क्लास में। और हाँ, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो वो 9th पढ़ना चाहता हो, तो इसी में आपके पास डेली क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद 1-2 दिन बाद, 2 दिन 4 दिन बाद, ऐसे आपको सारी उसमें बेसिक मतलब फाउंडेशन कोर्स टाइप का है। ठीक है, तो आप वो किसी को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपका भाई बहन कोई भी है छोटा या बड़ा, तो आप उसको शेयर करके भी बता सकते हैं कि यहाँ से फाउंडेशन कोर्स कर लिए फ्री ऑफ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।